है ना। तो केस स्टडी मैंने क्या लिया कि मान लो है ना, थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, तो शिफ्ट कितना आएगा ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर में है तो इसका इमेज कहां पे दिखेगा, तो इमेज कहां पे दिखेगा, इमेज कहां पे दिखेगा, इमेज दिखेगा कहां पे 19 सेंटीमीटर में। शिफ्ट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, बेसिकली शिफ्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, शिफ्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, शिफ्ट हो रहा है 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर में है स्लैब से तो दिखेगा कहां पे 19 सेंटीमीटर में दिखेगा, पास में दिखेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट का बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ठीक है, तो आई गो टू अनदर पेज, है ना। तो ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड, अगर मान लो ऑब्जेक्ट का स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसके लिए इमेज डिस्टेंस कितना होगा, इमेज कितना शिफ्ट होगा 17 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर चला गया, इमेज 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब है इमेज स्पीड कितना हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद ओ डैश, ये जा रहा है ना ऐसे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये जो डायग्राम है आफ्टर 1 सेकेंड का है, 1 सेकेंड है ना। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर। तो लेकिन इमेज कहां पे बनेगा, थोड़ा आगे बनेगा आई डैश, तो इमेज का डिस्टेंस कितना बना 17 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो व्हाट इज स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे शिफ्ट जो है, डज द शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना डिपेंड अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्लैब। क्या ऑब्जेक्ट का जो शिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है टी होल इंटू 1 - 1/μ, डज इट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लैब, नहीं डिपेंड कर रहा ना। स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तो मतलब वो तो टी होल इंटू 1 - 1/μ है ना। तो ऑब्जेक्ट जितना मूव करेगा इमेज भी उतना ही मूव करेगा ना, क्योंकि ना शिफ्ट तो उतना ही आएगा ना हमेशा। ऑब्जेक्ट मान लो 2 सेंटीमीटर मूव कर गया है ना, तो 18 सेंटीमीटर हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो उसका इमेज इमेज कितना शिफ्ट होगा 1 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा 17 सेंटीमीटर। पहले इमेज डिस्टेंस कितना था 19 सेंटीमीटर, है ना। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 था, इमेज डिस्टेंस था 19। ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट आ गया 18 में, है ना। तो इमेज कितना होगा 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा तो 17 में आएगा इमेज। तो इमेज पहले था 19 सेंटीमीटर में, अब इमेज जो है वो आ रहा है, पहले इमेज कहां पे था 19 में था, अब जो इमेज है वो कहां पे आ रहा है 17 में आ रहा है। तो इमेज कितना मूव किया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर मूव किया इमेज। तो व्हाट विल बी द इमेज, समझ में आया ना। सो फिर इमेज इमेज का स्पीड कितना होगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ये है ना मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना, तो सारा क्वेश्चन ऐसे लेंगी थोड़ी ना होता है ना, कुछ क्वेश्चन तो बेसिक ट्रिक्स होते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है ना, तो इमेज डिस्टेंस है ना शिफ्ट कितना होगा 1 सेंटीमीटर, इमेज 19 सेंटीमीटर है। अभी मतलब मान लो ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर मूव करेगा तो कहां पे जाएगा 18 में, इमेज का शिफ्ट होगा 1 सेंटीमीटर 17 में, इमेज पहले कहां पे था 19 में, तो इमेज का स्पीड कितना हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर,
जितना ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतना ही इमेज मूव करेगा, तो स्पीड उतना ही होगा, है ना, because shift produced in the image distance does not depend on the distance of the object from the transparent slab, है ना, hence speed is irrelevant, speed of object is equal to speed of image. क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? तो अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। ये कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ये एक वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। ये कॉन्केव मिरर है, इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, it lies on a horizontal table and water is filled in it up to a height 5 centimeter. There is a small dust particle which floats on the water surface at a point P vertically above the point of contact of the mirror. Locate the image of the dust particle as seen from a point directly above it. Locate the image of the dust particle as seen from a point directly above it. है ना बच्चों? अब तुम लोगों को ये चीज कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, है ना। कॉन्केव मिरर का रेडियस दे दिया 40 सेंटीमीटर, वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, वाटर 5 सेंटीमीटर तक फील्ड अप है, वाटर का जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है ना। स्मॉल डस्ट पार्टिकल फ्लोट्स, तो उसका इमेज बेसिकली कहाँ पे बनेगा? ये भी वैसा ही केस है, नीचे बस एक कनकेव मिरर है ना, पहले तो मिरर को ऑब्जर्वर मान लो, फिर जो ऑब्जर्वर है वो इमेज को कहाँ पे देख रहा है वो देखो, है ना। तो चलो पहले ना मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम से बनेगा आंसर। तो पहले तो ले जाते हैं एक कनकेव मिरर, पहले तो बनाते हैं कनकेव मिरर, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है कनकेव मिरर, वी हैव अ कनकेव मिरर ओवर हियर, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया कनकेव मिरर,
कनकेव मिरर हो गया तो है ना, ये एक है ना टेबल के ऊपर है, डायरेक्टली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है कनकेव मिरर, है ना। अब हमारा जो कनकेव मिरर है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है और एक डस्ट पार्टिकल भी है ना, कोई बात नहीं। तो पहले तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले जाते हैं। तो मान लो ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ भी हमें पता है। once we know the radius of curvature means we also know the focal length, ठीक है ना। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, कि ये जो डस्ट पार्टिकल है, ये जो डस्ट पार्टिकल है ना, डस्ट पार्टिकल यहाँ पे पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी एक्चुअली कितना हाइट में है, 5 सेंटीमीटर हाइट में। अब देखो बच्चों, हम ये मान सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। तो पहले कॉन्केव मिरर जो है ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बना रहा है वो देखो, है ना। पहले we will first observe where, है ना, the image of the point is being formed by concave mirror. Image of the object is being formed by concave mirror. समझ में आ रहा है, ठीक है ना। So image of object is being formed by concave mirror. तो पहले तो concave mirror कहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज को बना रहा है वो पहले हम लोग कोशिश करेंगे देखने का। ये तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है ना। वो बाद, वो कहाँ पे देखेगा वो बाद में करेंगे, पहले है ना विल फर्स्ट कैलकुलेट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज फॉर्म ऑफ पॉइंट पी एज फाउंड बाय मतलब कनकेव मिरर। देखो 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f, है ना। फॉर मिरर इंप्लाइज 1 by मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -5, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो मान लो ऑब्जेक्ट से रे ऐसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे आ रहा है ना। ऐसे आने के बाद मान लो रे जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट किया, ऐसे आने के बाद मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, ऐसे आया और ऐसे रिफ्लेक्ट किया, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो मतलब है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज नाउ हियर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो ये अगर पोल है पी डैश, है ना, इन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नाउ मेजर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव है, दैट इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना होगा, -20, है ना। सो दैट इंप्लाइज अगेन 1 by v इज इक्वल टू 1 by 5 minus 1 by 20, है ना। 1 by v plus 1 by u इक्वल टू 1 by f, u कितना है -5, हाँ। तो अच्छा ठीक है, तो फिर 1 by v plus 1 by u इक्वल टू 1 by f मतलब है ना, अरे 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 अरे, तो ना तो ये जो रे मैंने बनाया रिफ्लेक्टिव रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है, मान लो ना रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है। ये कैसे पता चला, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मेरा, वो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव आ रहा है यहाँ, सॉरी इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। 1 by v इज इक्वल टू 4 minus 1, 3 by 20, है ना। इम्प्लाइज v कितना आ रहा है, implies v is equal to 20 by 3 सेंटीमीटर, 20 by 3 सेंटीमीटर पॉजिटिव। मतलब ये जो इमेज डिस्टेंस अभी आया, ये जो इमेज डिस्टेंस अभी आ रहा है ना, ये पीछे आ रहा है,
समझ में आ रहा है? ठीक है ना? बेसिकली इमेज यहाँ पे बन रहा है ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे को रिट्रेस करेंगे तब जाके हम इमेज पे पहुंचेंगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो इमेज यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट बी का इमेज यहाँ पे आ रहा है ना, बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20/3 सेंटीमीटर, है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20/3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? इमेज कहाँ पे आया, समझ में आया? लेकिन जो ऑब्जर्वर है, क्या वो इमेज को वहां पे ऑब्जर्व कर रहा है? बेसिकली जो ऑब्जर्वर है, क्या वो इमेज को वहां पे ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जर्वर के लिए तो इमेज जो है वो पानी के नीचे बन रहा है ना। ऑब्जर्वर के लिए जो इमेज है ना, वो कहां पे बन रहा है? वो पानी के नीचे बन रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर के लिए अभी हमें अपरेंट डेप्थ निकालना पड़ेगा, है ना। ऑब्जर्वर के लिए रियल डेप्थ कितना है? 20/3 प्लस 5 सेंटीमीटर, है ना। तो बेसिकली ये कौन है? ये अपना ऑब्जर्वर है। बेसिकली ये कौन है? ये अपना ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर के लिए पहले अपरेंट डेप्थ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के लिए जो इमेज है वो पानी के नीचे बन रहा है, और ऑब्जर्वर का मीडियम जो है, ऑब्जर्वर का मीडियम यहाँ पे एयर मीडियम है ना, लेकिन इमेज जो है ना बन रहा है दूसरे मीडियम में, है ना, दैट इज वाटर में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? कैन आई टर्न टू द नेक्स्ट पेज? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, है ना, ये जो ऑब्जर्वर है, अपने ऑब्जर्वर के लिए, फॉर द ऑब्जर्वर इन एयर मीडियम, फॉर ऑब्जर्वर इन एयर मीडियम, फॉर ऑब्जर्वर इन एयर मीडियम में जो ऑब्जर्वर है ना, रियल डेप्थ कितना है? रियल डेप्थ कितना है? रियल डेप्थ इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो कितना होगा? 35/3 सेंटीमीटर। So for observer in air medium, real depth is equal to 35/3 सेंटीमीटर, है ना, रियल डेप्थ। apparent डेप्थ कितना होगा? apparent डेप्थ कितना होगा? apparent depth is equal to real depth, है ना, रियल डेप्थ into mu observer by mu object, है ना, implies apparent depth कितना होना चाहिए? apparent depth कितना होना चाहिए? that is equal to real depth, रियल डेप्थ कितना है? 35/3 इंटू म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में? एयर मीडियम में। 1 बाय ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट कौन सा है? उसका जो इमेज बना रहा है ना, प्लेन जो मतलब कॉनकेव मिरर, उसका जो इमेज बना रहा है वही उसका ऑब्जेक्ट है। तो वो कहाँ पे बन रहा है उसका इमेज? पानी वाले मीडियम में। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। 1.33 को तुम ले सकते हो, दैट इज इक्वल टू 35/3 इंटू 1 इसको 4/3 ले सकते हो, तो 35/4 implies apparent depth is equal to 35/4, मतलब 8.75 सेंटीमीटर, है ना, फॉर ऑब्जर्वर in air medium, for observer in air medium, है ना, image of P is formed 8.75 सेंटीमीटर below
surface of water, below surface of water. समझ में आया बच्चों? Is that clear? Is that clear? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? नोटेड डाउन, नोट कर लिया? क्या नोट कर लिया? नोट कर लिया ना? अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। ये स्लैब वाला क्वेश्चन है। ये देखो स्लैब वाला क्वेश्चन। An object is 21 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter. Glass slab of thickness 3 centimeter and refractive index. Glass slab of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed close to the mirror in the space between the object and the mirror. Find the position of the final image. Find the position of the final image formed. The distance of the nearer surface of the slab from the mirror is 10 centimeter. Find the position of the, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 21 सेंटीमीटर में है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 20 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है? 20 सेंटीमीटर। तो इस केस में क्वेश्चन समझ में आया बच्चों सबको? Dear students, everyone understood the question? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? बढ़िया है, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है ना? इतना सही तो दिखता है यहाँ से, इतना बड़ा कर दिया। मैं यहाँ से देखो पढ़ सकता हूँ ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कंटेनर मिरर ऑफ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड फिट यूनिट ऑन पर जैसा भी लिखा है, ठीक है ना? दिख नहीं रहा है तुमको तो चश्मा पहनना चाहिए ना। फिर पूछ रहा है कि क्यों पहनूं, पागल है क्या? ठीक है, इसलिए तो डायग्राम बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है ना? अरे बच्चों देखो, इस केस में बेसिकली क्या होगा ना, इस केस में है ना, बेसिकली इस केस में होगा क्या कि इस केस में पहले तो शिफ्ट कैलकुलेट कर लो, शिफ्ट कैलकुलेट कर लो, है ना? शिफ्ट क्या होगा? टी होल इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो बेसिकली शिफ्ट क्या है? शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस कितना है? 3 है, 1 इंटू 1 माइनस 1 बाय 1.5, 1.5 मतलब दैट इज इक्वल टू 3/2, है ना? सो दैट इज इक्वल टू 3 होल इंटू 1 माइनस 2/3, ठीक है ना? तो शिफ्ट कितना आ रहा है? शिफ्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
तो शिफ्ट जो 1 सेंटीमीटर आ रहा है ना, अरे देखो बच्चों, है ना, बेसिकली पहले तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 21 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 21 सेंटीमीटर। अब इमेज कहाँ पे आ गया? 20 सेंटीमीटर में। 20 सेंटीमीटर मतलब शिफ्ट 1 सेंटीमीटर है ना, 21 सेंटीमीटर में है ऑब्जेक्ट, तो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द स्लैब, है ना, डाइवर्जिंग रे है तो शिफ्ट विल बी टुवर्ड्स द स्लैब। ये जो शिफ्ट है यहाँ पे, ये जो शिफ्ट है यहाँ पे, दैट इज 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स स्लैब। तो फिर इमेज कहाँ पे बनेगा? 20 सेंटीमीटर में बनेगा ना। 21 सेंटीमीटर में था, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, इमेज बनेगा ना 20 सेंटीमीटर में। भाइयों बहनों जल्दी बताओ। शिफ्ट हो गया 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्लैब, तो बेसिकली इमेज बनेगा कहाँ पे? इमेज बनेगा कहाँ पे? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बनेगा ना। ऑब्जेक्ट है 21 सेंटीमीटर में मिरर के लिए, इमेज कहाँ पे है? 20 सेंटीमीटर में। तो फिर ना उसको क्या दिखेगा मिरर को, कि ना उसका मतलब है ना, मिरर को फिर क्या दिखेगा कि ना जो उसको मतलब ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहे हैं, तो वो फिर क्या करेगा? उसको रिट्रेस कर लेगा वापस। उसको अगर रिट्रेस कर लेगा वापस, वही रिवर्स रिफ्लेक्शन होगा। तो फिर क्या होगा कि फाइनल इमेज फिर अगेन विल बी फॉर्म्ड एट द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मिरर को तो ऐसे दिखेगा कि ना ऑब्जेक्ट जो है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में है। जब मिरर को ऐसे दिखेगा कि ऑब्जेक्ट जो है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, तो वो क्या करेगा? उसका इमेज भी तो वहीं पे बनाएगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो जब वो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज बना रहा है, मतलब क्या कर रहा है? वो रे को रिट्रेस कर रहा है। तो रे जब रिट्रेस हो रहा है वापस, रिवर्स रिफ्रैक्शन वही पाथ फॉलो करेगा, है ना। फिर फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, है ना, फाइनल इमेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट पे, है ना। ठीक है ना। फॉर मिरर ऑब्जेक्ट, है ना, appears to be located at its center of curvature, है ना। So the mirror will retrace the rays, है ना, received from object. It will retrace the rays received from object, है ना। Once the reflected rays आर रिट्रेस, मतलब वापस सेम पाथ में जा रहे हैं, दे अंडरगो, है ना, आइडेंटिकल रिवर्स रिफ्रैक्शन थ्रू द स्लैब, they undergo identical reverse refraction through the slab, hence the final image of the object is formed
at the position of object itself, at the same position of object. समझ में आया बच्चों? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बच्चों ये समझ में आया? चलो बच्चों बाय देना ना, आज का क्लास ओवर है। कल से नया कुछ पढ़ेंगे। कल से हम पढ़ेंगे ना रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन है ना, फिर डबल सरफेस रिफ्रैक्शन, डबल कर्वेचर रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, बाय एवरीवन।